आयशा विला और शापित रोल्स रॉयस। आयशा की आत्मा का श्राप है जो आज भी लोनावला की पहाड़ियों में अपने अधूरे इंसाफ का इंतजार कर रही है। महाराष्ट्र की पहाड़ियों में बसा एक खूबसूरत हिल स्टेशन जहां लोग सुकून और ताजगी की तलाश में आते हैं, लेकिन इसी शांति की चादर के पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आयशा विला और शापित रोल्स रॉयस की डरावनी कहानी। ये कहानी 1960 के दशक की है, जब एक अमीर व्यापारी नवाब अलीम मिर्जा ने लोनावला की हरियाली के बीच एक आलीशान बंगला बनवाया, आयशा विला। यह विला उन्होंने अपनी खूबसूरत पत्नी आयशा के नाम पर बनवाया था। विला के साथ ही उन्होंने एक शानदार रोल्स रॉयस फैंटम कार भी खरीदी जो सिर्फ आयशा के लिए थी। लोग कहते हैं कि नवाब अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, पर वो प्यार एक खतरनाक जुनून बन गया। शादी के कुछ साल बाद ही अचानक आयशा की रहस्यमयी मौत हो गई। कहा जाता है कि आयशा सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई थी, लेकिन कुछ नौकरों का कहना था कि आखिरी बार उन्होंने नवाब और आयशा के बीच जोरदार झगड़ा होते सुना था। मौत के बाद नवाब ने तो आयशा का अंतिम संस्कार ठीक से किया, नहीं विला छोड़ा, बल्कि उसने आयशा की पसंद की हर चीज, कपड़े, गहने और वो रोल्स रॉयस कार एक कमरे में बंद कर दिए। वो अक्सर उस कमरे में खुद को बंद कर लेता था और कुछ ही महीनों में वो पागलपन की हालत में मर गया। आयशा विला उसके बाद पूरी तरह बंद कर दिया गया। सालों तक वहां कोई नहीं आया, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के 2 बजे के आसपास विला से किसी महिला के रोने और चीखने की आवाजें आती थी। कभी कभी लोग उस कार को विला के सामने खड़ी हुई देखते हैं, जिसमें खुद ब खुद हेडलाइट्स जल उठती हैं। कुछ स्थानीय युवाओं ने मजाक में वहां जाने की कोशिश की, पर जो भी अंदर गया वो कुछ ही हफ्तों में मर गया। 2019 में एक डॉक्यूमेंट्री टीम मुंबई से आई जो भारत की सबसे डरावनी जगहों पर वीडियो बना रही थी। उन्होंने हॉन्टेड इंडिया नाम की सीरीज के लिए आयशा विला को चुना। टीम में थे निर्देशक करण, कैमरामैन आदित्य, रिसर्चर श्वेता और साउंड इंजीनियर साहिल। सबने विला के अंदर रात बिताने का प्लान बनाया। जैसे ही उन्होंने विला का दरवाजा खोला, अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा और सड़ी हुई गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। कमरे के कोने में बंद उस शापित रोल्स रॉयस को देखकर सब हैरान थे। कार अब भी वैसी की वैसी थी, जैसे उसे किसी ने कल ही धोया हो। रात के 1 बजे आदित्य अचानक कैमरा लेकर विला के पिछले हिस्से की ओर भागा। जब सब उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो उसने कहा, मैंने आयशा को देखा, उसने मुझे बुलाया। लेकिन आदित्य का चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें खून से लाल थी। कुछ ही मिनटों बाद श्वेता चिल्लाई, वो कार अपने आप स्टार्ट हो गई। वाकई में रोल्स रॉयस की हेडलाइट्स जली हुई थी और इंजन की हल्की गूंज विला में गूंज रही थी। करण ने कैमरा चलाने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर बस एक ही छवि दिख रही थी, आयशा का धुंधला चेहरा, जलता हुआ और आंखों से बहता हुआ काला खून। एक पुराने नौकर का बेटा रहीम, जो पास ही रहता था, उसने बताया, साहब, आयशा बेगम को नवाब ने जहर दे दिया था, क्योंकि उन्हें शक था कि उनका किसी अंग्रेज अफसर से रिश्ता था। फिर उनके शव को उस कार में रखकर पहाड़ से गिरा देने की कोशिश की गई, लेकिन कार खुद वापस विला में आ गई। रहीम ने यह भी कहा कि आयशा की आत्मा उस कार में बसी हुई है। वो कार किसी को हाथ लगाने नहीं देती थी और आज भी जो उसे चलाने की कोशिश करता है वो या तो मर जाता है या आत्मा उसे अपने साथ ले जाती है। डॉक्यूमेंट्री टीम में से आदित्य अब मानसिक अस्पताल में भर्ती है। श्वेता ने मुंबई लौटने के बाद आत्महत्या कर ली। करण ने वीडियो को कभी पब्लिश नहीं किया, बल्कि उसने फिल्म बनाना ही छोड़ दिया। लोग कहते हैं, रात के समय आयशा विला के पास से गुजरते हुए अगर रोल्स रॉयस की लाइट्स जलती दिखे तो तुरंत वहां से निकल जाओ। कुछ लोग कहते हैं कि कार अब भी विला में है और कभी कभी उसमें कोई साया बैठा दिखता है जो बाहर देखने लगता है, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। आयशा विला और वो शापित रोल्स रॉयस सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि लोनावला की वो सच्चाई है जिससे आज भी लोग डरते हैं। शायद प्यार में हुआ विश्वासघात, आत्मा की तड़प और अधूरी कहानी ही इस विला को सबसे भयानक बनाती है। दोस्तों, हम बड़ी मेहनत से आपके पास हर हफ्ते ये कहानियां लाते हैं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।